आम शब्द में कह सकते हैं धर्म हमारी प्रॉपर्टी बन गया ना, प्रॉपर्टी। हिंदुओं के धर्म में कोई बोलो है कि तुमने हमारे धर्म को ठेस पहुंचाई, अभी FIR लिखा हो जाओ, इन्होंने हमारी धार्मिक भावना आहत कर दी, इन्होंने हमारे देवताओं को ठेस पहुंचा दी, धर्म को ठेस लग गई। किसकी वजह से लग गई? एक व्यक्ति की। जैसे एक कंकड़ एक कांच के टुकड़े पे लगे, वो चकनाचूर हो जाए, इतना नाजुक है आज का वर्तमान का धर्म कि कोई कंकड़ मार दो धर्म को ठेस लग जाए। और उस ठेस लगने वाले धार्मिक लोगों की आस्था तो उससे ज्यादा चकनाचूर हो जाएगी, और वो फिर आदमी समझाने पर समझने पर तो नहीं रहेगी, मारने पर आ जाएगा, मारने पर। और कह रहे कि हम धर्म किसके लिए चला रहे हैं? इंसानों के लिए। इंसानों क्या कर रहे हैं? मार रहे। ये हो रहा ना। अब ये रंग रूप सभी के ऊपर चढ़ चुका, सबके ऊपर है। मेरे से भी बहुत भिक्षु, मेरे कई सारे भिक्षु लोग फोन करते रहते हैं। अब मेरा YouTube देखना आपको पता चल जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। अभी कोई भिक्षु कहते हैं मेरे से कि आप अपने धर्म की बात करो, आप दूसरे धर्म पे क्यों बोल रहे हो? और खासकर आप लोगों भी क्या देगा मुझे, आप बहुत भिक्षु है तो अपने धर्म की करो ना बात, अपना धर्म। बस मैं यही शुरू हो जाता हूँ, मेरा धर्म, मैंने कोई रजिस्ट्री कर ली क्या? अब मेरा धर्म है तो फिर आपका धर्म कौन सा है? आपने कोई रजिस्ट्री दी है, कोई एग्रीमेंट दिया मुझे धर्म का कि ये धर्म मेरा है और उसका धर्म वो है, उसका धर्म वो है। समझाने के लिए वायु किसका धर्म है? आप सांस ले रहे तो वायु, सांस वायु पे किसका हक है? आपका है क्या? मुसलमानों का है क्या? हिंदुओं का है? बुद्धिस्टों का हक है वायु पे? ये मेरी वायु है, ये फला मुसलमान की वायु है, ये हिंदू की वायु, या ईसाई की वायु। वायु वायु है, जो लेगा उसे जीवन मिलेगा, जो नहीं लेगा वो मर जाएगा। धर्म वही आधार है। धर्म का आधार सदा, जो बुद्ध ने कहा ना, ऐसे धर्म को सनातन। बुद्ध कहते हैं जो असली धर्म होगा वो सदा का है, सदा रहेगा। इंसान तो उसमें जीने के लिए आया है, अपना जीवन जी के चले जाओ, फिर कोई और जिएगा, फिर कोई और जिएगा। ये तेरा मेरा धर्म कहां से हो गया? तेरा मेरा धर्म बनेगा तो संप्रदाय बन जाएगा, मजहब बन जाएगा, धर्म नहीं बन सकता फिर। क्योंकि धर्म का मतलब समूह होता ही नहीं, वो तो एक मार्ग है, कोई भी चले उस पर, हिंदू चले, मुस्लिम चले, सिख चले, बौद्ध चले, जैन चले, कुछ भी चले, जो चलेगा उसका कल्याण, जो नहीं चलेगा उसका नुकसान। पर हमने क्या बनाते हैं? हम ग्रुप बना रहे, ये हिंदुओं का ग्रुप है तो बौद्धों का, ये जैनों का ग्रुप है, और हर ग्रुप की हमने सीमाएं बना दी, इस सीमाओं में रह के काम करना है। परंपरा रूढ़िवादी पौराणिक होते जा रहे हैं। मैं ये पहनना देख रहे ना, बहुत भिक्षु नहीं पहनते, बहुत सारे भिक्षु ने कमेंट करते हैं कि आप ये क्यों पहनते हो। मैंने कहा अगर मैं इसको उतार दूंगा तो क्या गारंटी है मुझे निर्वाण मिलेगा? और पहने रखूं तो क्या निर्वाण नहीं मिलेगा? पहने रखूं तो कौन सा अनैतिक कर्म हो गया, नहीं पहनूंगा तो कौन सा नैतिक कर्म हो गया? कोई तर्क है आपके पास? कोई समाधान है इसका? एक कलाई पे मैंने धागे की बात छेड़ी कि लोग कलाई पे धागा बांध रहे हैं, जब उसी धागे को पुरोहित, जैसा ब्राह्मण कहते हैं, जो बांधता था लाल रंग का, तो आप खुला विरोध करते थे, लोगों को बेवकूफ बना रहा है, पाखंड फैला रहा है। आपने क्या किया? बस रंग चेंज कर दिया, आपने सफेद डाल दिया, वो भी झोली में लाया लाल रख के, तुम लाए सफेद रंग। उसने भी एक मंत्र पढ़ा उसकी आयु के लिए, उसकी बलवृद्धि के लिए, उसके यश के लिए, समृद्धि के लिए, तुमने भी एक मंत्र पढ़ दिया। तो मैंने सवाल खड़ा करा कि कोई भी परंपरा, कोई भी संस्कार की बुनियाद 3 शब्दों से पता की जा सकती है। उसका बौद्धिक आधार बता दो, उसका व्यवहारिक आधार बता दो, और उसका विज्ञान बता दो। 3 शब्दों में कोई भी परंपरा अगर सिद्ध हो जाए तो वो आपका अच्छा संस्कार बन जाएगा, और वो परंपरा अगर उन 3 शब्दों में सिद्ध नहीं होती तो वो कर्मकांड हो जाएगी, पाखंड हो जाएगी। पाखंड से बचना नहीं चाहते। अभी आप लेट आए, संस्कार हुआ तो हमारे मित्रों ने, साथियों ने 5 मोमबत्ती जलाई वहाँ पे। मैं आपकी अयोध्या में कार्यक्रम में गया तो वहाँ लोगों में झगड़ा हो गया मोमबत्ती जलाने के ऊपर।
मोमबत्ती जलाने के ऊपर झगड़ा हो गया, मैं बड़ी संकट में पड़ गया, क्योंकि वहां 3 समूह बन गए, 3 पक्ष अंदर आ गए। एक पक्ष होता जो कहता है कि हम मोमबत्ती 5 जलाएंगे, एक कहता है कि नहीं हमारे यहाँ तो 3 मोमबत्ती जलाई जाती है, और एक पक्ष कह रहा है कि नहीं मोमबत्ती 4 जलनी चाहिए। प्रोग्राम यानी शुरू होने से उन्होंने इनकार कर दिया, कहने कि अगर 4 जलाओगे तो हम दोनों लोग जा रहे हैं, और 5 जलाओगे तो हम दोनों लोग जा रहे हैं, और 3 जलाओगे तो हम दोनों लोग जा रहे हैं, यानी कोई भी एक दूसरे के साथ सहमति नहीं बना रहा। मैंने कहा कि तीनों लोग आओ, पहले तो बताओ तुम 5 क्यों जलाना चाहते हो। मैं आपको बता रहा कि हम जुड़ते कैसे और कैसे हम बहुत ही पौराणिक तौर पे, पारंपरिक तौर पे गुलाम बन जाते हैं। मैंने पूछा 5 क्यों जलाना चाहते हो, कहने लगे 5 इसलिए जलाना चाहते हैं कि पंचशील का नियम है हमारे यहाँ। पंचशील का नियम बात तुम्हारी बहुत अच्छी है, तार्किक भी बात है, सैद्धांतिक बात है, और साहित्यों में जो दर्शाएगा वो भी सटीक बैठ गई। 5 सील है, मतलब तो 4 वाले तुम बताओ तुम क्यों जलाना चाहते हो कि बुद्ध ने 5 सील से पहले 4 आर्य सत्य दिए। मतलब बात तो तुम्हारी इससे भी अच्छी है, तुमने पंचशील से पहली बात बोल दी है, सटीक बात है, तार्किक बात है, साहित्य की जुड़ी हुई बात है। मगर 3 को जलाना चाहते हो कि 3 बुद्ध के 3 रत्न है, बुद्ध धम्म संघ। अब बताओ तीसरे में तीनों किसको गलत कहते? गलत कह देगा। हर आदमी जब अपनी कोई परंपरा शुरू करता है तो उससे बचने के तरीके भी खोज लेता है। बचा कैसे जाएगा? वो सिद्ध नहीं कर रहा, वो बचने के तरीके खोज रहा। मोमबत्ती तुम 1 जला लो, चाहे 5 जला लो, क्या संबंध तुम्हारे मन से इसका? कोई संबंध मन से है इसका? 10 जला लोगे तो क्या ज्ञान मिल जाएगा आपको? 100 जलाओगे तो क्या ज्ञान मिलेगा मोमबत्ती से? तो 1 ही जला लो बस। प्रतीक के तौर पे एक, जब प्रतीक तुम्हें रखना तो 1 रख लो बस। इनके यहाँ पे आपके डॉक्टर साहब के यहाँ पे मैंने पीपल कौन सा मंगाया है? जिन्ना पीपल मंगाया ना, पौधे मंगाया। अक्सर आप देखोगे लोग पीपल के शाखों काट के लाते हैं और उसे कहते हैं बोधि वृक्ष। उसे कह रहे हो वो कट के मर चुका है, उसे कह रहे बोधि वृक्ष। ना ऑक्सीजन रही उसमें, ना उसमें उसके अंदर की जो एनर्जी थी वो भी नहीं रही है, वो मुरझाता जा रहा आपके सामने, आंखों के सामने मुरझाता जा रहा, और कह रहे बोधि वृक्ष है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे और कह रहे हम धर्म का काम कर रहे हैं। है नहीं मूल परंपरा की। अरे लगाना जब इतनी तुम संस्कारों में, पूजा में 1000-2000 रुपए खर्च कर रहे, 50 रुपए का जिंदा पौधा नहीं लगा सकते? जब प्रत्येक बतौरी लगाना आपको, पूजा में रखो 10 मिनट, आधा घंटे रखो, फिर जाके बगीचे में, खलियान में या पार्क में जाके लगा दो। जब बड़ा होगा तो लोग पूछे किसने लगाया, कि डॉक्टर साहब के घर से लगाया। लोग आपका नाम लिख के जाएंगे, पर्यावरण बचाने इनका बड़ा रोग लगा। बुद्ध ने अंगुलीमाल को उपदेश केवल इस टहनी को तोड़ने पर जोड़ने को दिया था। जब तुम जोड़ नहीं सकते, तोड़ने का हक क्या तुम्हें? मूड दूसरों को देखते दूसरे परंपरावादी, अपने अंदर की परंपरा झांकते नहीं देखते। कभी नहीं तो क्या बुरा देखा मैं चला, मुझसे बुरा नहीं मिला, तो अपने अंदर तो झांक लो एक बार, हम क्या करते जा रहे। तो ये धर्म क्या कहता है? धर्म ने हमेशा संसार को, मनुष्य को बांट दिया है। और धर्म का बस एक ही, बुद्ध ने सिद्धांत आनंद का अंतिम उपदेश सुना आपने? जब आनंद 32 साल बुद्ध के साथ रहा और बुद्ध ने कहा लगता है कि आनंद अब तो शरीर में समय पूरा हो गया, अब शरीर चलने लायक नहीं बचा। तो आनंद संकट में पड़ गया, परेशान होने लगा आनंद को। और जब परेशानी देखी चेहरे पर, बुद्ध ने पूछा कि तुम क्यों परेशान हो रहे? जा तो मैं रहा हो, तुम परेशान क्यों हो रहे? तो बुद्ध तुम जा रहे हो, संकट मुझे हो रहा है। संकट परेशानी का ये है कि आपके जाने के बाद हमारी समस्या का निवारण कौन करेगा? बुद्ध ने कहा कि नहीं, तुम अभी इस लायक भी नहीं बने हो कि समस्या का निवारण कर सको। 32 साल रहने वाला बुद्ध के साथ व्यक्ति बोले कि हमारी समस्या का निवारण कौन करेगा? और साहित्य तो ये कहते हैं कि बुद्ध का हर एक उपदेश आनंद के याद था, कंठस्थ था, कंठस्थ था। अभी आपको एक और चीज बताओ, इसमें आप लोग जब बुद्ध वंदना करते हैं तो 3 बार पढ़ते हैं ना, 3 का एक लॉजिक है यहाँ पर। उस समय तो आज सिद्ध नहीं बनेगा वो। उस समय का जो माइंड था वो सबकॉन्शियस माइंड की पावर ज्यादा चलती थी। आज लोगों का मानसिक जो संतुलन बना है वो कॉन्शियस ज्यादा हो गया, यानी समझने वाला ज्यादा, तर्क करने वाला बना है। आज से 1000 साल 2000 साल पहले आदमी तर्क नहीं करता था, ज्यादा कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल नहीं करता था, सबकॉन्शियस होता जो चली आ रही चीजें उसे कंठस्थ कर लेता था। बस याद करने में, याददाश्त में बहुत मास्टर था उस समय। देखो 84,000 उपदेश बुद्ध के याद करना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आनंद की।
तो याददाश्त लेवल ज्यादा था, मेमोरी की पावर ज्यादा थी, पर आज आदमी नहीं याद कर सकता, आज समझ सकता बात। पर हम आज भी 3 बार बोलते उसमें, और उसका लॉजिक नहीं समझ पाएगी, वो 3 बार की बोली जाती है, उसमें कंठस्थ कराई जाती थी परंपरा की मां। आज कंठस्थ कराने की परंपरा नहीं, आज समझाने की परंपरा है। तो आनंद को बुद्ध ने एक अंतिम में कहा कि जो तुमने याद किया है उसे भूल करो, और उपदेश दे दिया अत्यधिक। ये है अत्यधिक बुद्ध के जो पूरे 45 साल का जो निचोड़ निकाला ना बुद्ध ने, निकाला अत्यधिक कि जो तुम्हें बुद्ध नहीं सिखा पाए, जो तुम्हें ये 84,000 उपदेश कंठस्थ कर लिए उससे नहीं सीख पाए, तुम पीड़ा में रहे आज भी। 32 साल का तुम संन्यास जीवन जी ले, तुम्हें सिखा नहीं पाया, वो सिखाओ तुम। अपनी शरण चले जाओ, अपने अंदर अपने विद्या को, अपने मन को जोड़ के देखो, तुम्हें मिलेगी। बराबर कबीर ने कहा बुरा खोजो मैं चला, बुरा ना मिला खोजो, अपने अंदर खोजो, सब कुछ मिल गया, अच्छा भी मिल गया, बुरा भी मिल गया। ये वही बात तो रिपीट कर रहे हैं वैसे, जो 32 साल में आनंद को मिला बुद्ध ने वही तो कहा अपने अंदर खोज लो, नहीं तो मिल जाता। पर हम क्या खोज रहे हैं, हम मंदिर मस्जिद देवालय, फिर साहित्य, फिर त्रिपिटक पढ़ो, फिर कोई पिटक पढ़ो, तो उसमें उलझे पड़ रहे। जीवन अमिला से थोड़ा जी के देखो। साहित्य तो एक तारीख है, तारीखों के समय याद कर सकते हैं कि फला महापुरुष ने कौन सी तारीख पे कौन सा बोला, कोई उलझन आ गई तो उसे बाय रेफरेंस ले सकते हो। जब बच्चा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हल करता है तो जब उसकी कैलकुलेशन कहीं गलत हो जाए तभी तो चेक करता फॉर्मूला गलत है सही है, या बार बार रिपीट देखो, देख के करो जाएगा उसे कैलकुलेट। जब प्रॉब्लम है कि तब देखो उसे। इसीलिए हम मन से गुलाम है क्योंकि हम सारी चीज परंपराओं में करते हैं, वर्तमान में नहीं करना चाहते। अरे वर्तमान में करके देखो, दम पैदा हो जाएगा। ठीक, साध साध साध।